हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 37 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 10 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, आज भी हम बीजीय व्यंजक के बारे में ही जानने वाले हैं, लेकिन आज हम उसमें कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम उसमें उसके पद, गुणनखंड तथा गुणांक इनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे आप बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक में पद, गुणनखंड तथा गुणांक होते हैं। आइए इसे समझते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, आप बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, है ना। तो चलिए फिर आज हम इसके पद, गुणनखंड और गुणांक के बारे में जानते हैं, जो कि इसके अंदर होते हैं। क्या होता है ये देखो, यहाँ पर आपके पास लिखा है ब्रिजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं। जो ब्रिजीय व्यंजक होता है उसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, पद होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रिजीय व्यंजक में पद जमा और घटा के द्वारा अलग होते हैं। अब इन पदों को अगर हमें अलग करना हो तो इन पद को अलग कैसे करेंगे, तो जमा और घटा के साइन से अलग कर सकते हैं। अभी जब मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी ना, तो ये पॉइंट्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, अब आपसे यहाँ कह रहे हैं थर्ड में, एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब एक पद में, जो एक पद आपने अलग किया है ना, उसमें एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। पद के गुणनखंड को उसी पद के दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहते हैं। जो पद है ना, जो पद के गुणनखंड है, तो उसी से आप क्या कर सकते हो, गुणांक निकाल सकते हो। तो एक गुणांक निकालना हो ना, तो जो बचे हुए होते हैं वो उसके गुणांक होते हैं। ठीक है, अभी हम उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे ब्रिजीय व्यंजक होते हैं वो पदों का समूह होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पद होते हैं। और पद को हम क्या कर सकते हैं, उनका हम गुणनखंड कर सकते हैं। और गुणनखंड में दो तरीके की चीजें आती हैं, एक चर आता है और एक अचर आता है। क्लियर। अब आपको देखो यहाँ पर एक चीज दी गई है, कह रहा है दिए गए पदों से ब्रिजीय व्यंजक लिखें। सिर्फ पद आपको दे रखे हैं और ब्रिजीय व्यंजक आपको लिखना है। तो जो ये पद दे रखे हैं ना, इन सबको जोड़ दो, क्योंकि अभी वो आपसे यहाँ क्या कह रहा था दूसरे वाले पॉइंट में, जो ब्रिजीय व्यंजक में पद होते हैं ना, वो जमा और घटा के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो ये पहले से ही अलग करके दिए, तो अब जमा और घटा के द्वारा आप क्या करो, इनको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे आप, देखो पहले में है 5xy, कॉमा की जगह आपको प्लस लगाना है, 7zx, फिर कॉमा की जगह प्लस 8lk, और की जगह भी प्लस लगाओगे, लेकिन यहाँ पर प्लस लगाओगे और ये माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है 8mn, फिर यहाँ पर कॉमा की जगह प्लस लगाया 7ab। अब देखो कॉमा की जगह प्लस लगाओगे और 6 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और की जगह प्लस लगाओगे और पहले भी माइनस ही है यहाँ पर 5 के साथ भी, तो माइनस हो जाएगा, तो -5। ठीक है, नेक्स्ट है 7pr, फिर प्लस लगाओगे 5lm, फिर प्लस लगाओगे 2gh, और फिर प्लस लगाओगे 6x। तो ये आपके बन गए ब्रिजीय व्यंजक पदों से। और अगर इन्हें अलग करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी यहाँ पर आपको दे रखा है। तो देखो यहाँ आपसे कह रहा है आपको एक ब्रिजीय व्यंजक दे दिए, तो अब आपको वो सारी चीजें यहाँ पर समझा रखी है। सबसे पहली बात, इसमें कितने पद है, तो इसमें 3 पद है। कौन कौन से, एक पद ये है, दूसरा पद ये, याद रखिएगा साइन के साथ ही पद को लेना है, माइनस को आप अलग नहीं छोड़ोगे, और तीसरा पद ये है। ठीक है, यहाँ तक। अब आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है, ये तो आ गए आपके पद, 3 पद आ गए, तो वही तीनों पद आपको यहाँ दे रखे हैं। अब इन पद से आप क्या कर सकते थे, इनका गुणनखंड। तो पहले पद का अगर मैं गुणनखंड करूं 4xy का, तो 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में, 2 की में और अपनी टेबल में, और xy ऐसे रहेंगे। ये हो गया पद का गुणनखंड। अगर मैं -5x का गुणनखंड करूं, तो -5 जो है वो तो अपनी टेबल में ही आता है, तो -5 और 1 लिख दिया, क्योंकि वो 1 की टेबल में भी आता है, और एक x रहेगा। 6 का गुणनखंड देखें तो 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और 6 की टेबल में आता है। तो ये है पद के गुणनखंड। प्रथम पद का ये है, द्वितीय पद का ये, और तृतीय पद का ये है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे इसमें कहूं मुझे चर और अचर बताओ कौन कौन से हैं, तो देखो अचर वो होता है जो चेंज नहीं होता, जिसका जो मान है वो बदलता नहीं है, और चर वो होता है जिसका मान बदलता रहता है। तो अगर आप पहले पद में देखो तो आपके पास अचर है 4 और चर है xy। दूसरे पद में देखो तो अचर है -5 और चर है x। तीसरे पद में देखो तो सिर्फ अचर है 6, चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंग्रेजी अक्षर नहीं लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है आओ गुणांक निकालें। अब गुणांक निकालना सीखते हैं। तो पहले पद का दे रखा है आपको 4xy, आपका पहला पद था। ठीक है, तो इसके गुणनखंड भी आपने किए, ये रहे इसके गुणनखंड, यही किए थे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 4 का गुणांक बताओ, तो देखो 4xy है ना, आप क्या करो, सिर्फ 4 को छोड़ दो।
जिसका गुणांक बताना होता है ना उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा वो लिख दो। एक्स वाई बचा, एक्स वाई लिख दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्स वाई का गुणांक बताओ, तो एक्स वाई को छोड़ दो, क्या बचा, 4 बचा, तो 4 लिख दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स को छोड़ दो, क्या बचा, 4 और वाई, तो 4 वाई लिख दिया। मैं आपसे कहूं मुझे वाई का गुणांक बताओ, तो वाई को छोड़ दो, क्या बचा, 4x, तो 4x लिख दिया। क्लियर? तो ये है आपका गुणांक निकालने का तरीका। ऐसे ही एक और बता रखा है यहाँ पर, -5x। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर आपको गुणनखंड करने आती है, मैं आपसे कहूं -1 का गुणांक बताओ, तो आप सोच रहे होंगे -1 तो इसमें है ही नहीं। तो ठीक है, नहीं है तो आपको पता है कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, -1 इंटू 5 इंटू एक्स लिख सकते हो ना। तो ये ना -1, तो इसका गुणांक पूछूंगी तो बाकी के जो दो बचे वही लिखोगे, 5x। अगर मैं कहूं x का गुणांक बताऊं, तो x को छोड़ दो, क्या बचा, -5, तो -5 लिख देंगे हम। अब अगर मैं कहूं -5 का बताओ, तो x आ जाएगा। जिसका भी पूछे ना उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा है वो सब लिख दो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए। कह रहा है आओ पद गुणनखंड तथा गुणांक ज्ञात करें। पहले में कह रहा है दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको गुणनखंड निकालने हैं। फर्स्ट में कह रहा है 12xy, तो इसको यहां करते रहते हैं साथ साथ। तो 12xy, तो 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में। देखो पता कैसे चलेगा, ये तो छोटा नंबर है, आप बता सकते हो किसकी टेबल में आता है। कई बार बड़ा नंबर होता है तो हम पता नहीं लगा पाते वो किस किस की टेबल में आता है। तो सिर्फ 10 तक की टेबल से डिवाइड करके देखना है। 1 की टेबल में 12 पे आता है, दोनों लिखते रहो। 2 की टेबल में ये 6 पे आता है। 3 की टेबल में ये कितने पे आता है, 3 4 जा। ठीक है, 4 की टेबल में भी आता है ये, पर लिख चुके, 4 3 जा, 4 और 3 लिख दिया। 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, 6 2 जा, वो भी लिख दिया। 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 की में नहीं आता, 10 की में नहीं आता। यही इसके गुणनखंड है, और जो एक्स और वाई चर है वो ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, तो जिसकी टेबल में आता है दोनों चीज लिखो, जितने पे आता है वो भी और जिसकी टेबल में आता है वो भी। सिर्फ 10 तक की टेबल देखनी है, बहुत आसान हो जाएगा आपका गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 20 AB। तो देखो अब हम सारे पार्ट ऐसे ही करने वाले हैं। तो 1 की टेबल में ये 20 पे आता है। 2 की टेबल में ये कितने पे आता है, 10 पे आता है। 3 की में नहीं आता, 4 की में आता है, 4 5 जो होता है। 5 की में 4 5 4 जो होता है, छोड़ दो। ठीक है, 6 की में नहीं आता, 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 की में नहीं आता, 10 की में आता। 10 और 2 दोनों लिख चुकी, बस खत्म। और यहाँ ए और बी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 17HG। तो 17 तो किसी की टेबल में नहीं आता, 1 की टेबल में ही आता है, तो 1 और 17 ही आएंगे इसके गुणनखंड। एच और जी ऐसी ही है। ठीक है, उसके बाद है 50XVZ। तो 50XVZ, तो 51 की टेबल में आता है 50 पे। 2 की टेबल में आता है 25 पे। 3 की में नहीं आता, 4 की में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है ये 5 10 जो होता है। ठीक है, तो वो लिख दिया। उसके बाद 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है, पर 10 और 5 में लिख चुकी हूँ। ठीक है, जो नंबर आप लिख चुके हो उसे दोबारा नहीं लिखोगे, और XVZ ऐसी है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास यहाँ पर -40LMN। तो -40LMN, तो पहले -1 लिख दो। अब आगे के लिखो, तो ये 40 के टेबल में ही आता होगा, 1 1 पे 40 पे आता है। 2 की टेबल में ये 20 पे आता है। ठीक है, 3 की में नहीं आता, 4 की में आता है ये 10 पे। 5 के में नहीं, 5 की में आता है 5 8 जो होता है ये। ठीक है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है 8 5 जा, तो 8 और 5 में पहले ही लिख चुकी हूँ। 9 की में नहीं आता, 10 की में आता है, वो लिख दिया, बाकी सारे लिख दिए, सिर्फ 10 तक चेक करना है। और एल एम और एन ऐसी है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है 24x² YL। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो 24 1 की टेबल में 24 पे आता है। 2 की टेबल में भी आता है ये 12 पे। 3 की में भी आता है ये, तो 3 8 जो होता है। 4 की में भी आता है ये, तो 4 6 जो होता है। 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, लिख चुके। 7 की में नहीं आता, 8 की में आता है, लिख चुके। 8 और 3 9 की में नहीं आता, 10 की में नहीं आता, बस खत्म। ये इसके गुणनखंड है। x यहाँ 2 बार है तो 2 बार लिखोगे, y 1 बार है और l 1 बार है। ठीक है, उसके बाद है 15FGH। तो 15FG और H, तो 15 1 की टेबल में आता है 15 पे। 3 की टेबल में आता है 5 पे, और किसी टेबल में आता है 4 की में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की में नहीं आता, 7 8 9 10 अब किसी में भी नहीं आता। और FG और H ऐसे लिख दिया। ये हो गए इसके गुणनखंड। आ गए आपको गुणनखंड करने। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दिए गए पदों के अचर भाग लिखिए। अचर भाग मतलब जो बदलते नहीं है। तो इसका 23 है, इसका 12 है, इसका -1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 79 है, इसका 15 है, इसका 9 है, इसका 18 है, इसका 72 है। क्लियर?
नेक्स्ट में कह रहा है दिए गए पदों के चर भाग ज्ञात कीजिए। चर मतलब जिनका मान बदलता रहता है, तो इसका ASD है, इसका BNM है। जो अक्षर है ना, अंग्रेजी अक्षर है, वो होते हैं चर भाग। इसका PQ है, इसका FGH है। माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि माइनस इसके आगे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हो, तो -1 अचर भाग है, ठीक है। इसका JK है, इसका XYZ है और इसका PQR है। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।